नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए और 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अच्छे खासे बेचैन दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर की बेचैनी आपको इस बात से पता चल सकती है कि उन्होंने जो चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके की बातें कही हैं और घोषणाएं की हैं और तमाम आदेश दिए हैं, वो बहुत हैरान कर देने वाले हैं। अभी बताऊंगी आपको आगे कि क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या निर्देश दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के लोगों को कि क्या क्या करना है आगे। क्योंकि इनके पास अब कुछ बचा तो है नहीं। आपको पता होगा कि राम मंदिर का मुद्दा है नहीं अब, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, अस्तित्व में आ गया है, वो लड़ाई खत्म हो गई। नफरत और हिंसा की बात करें तो वो लोग देख रहे हैं, मणिपुर को भी देख रहे हैं, हरियाणा को भी देख लिया। और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का दौर इन्होंने शुरू किया वो भी सबकी नज़रों में आ गया और इनकी पोल पट्टी कलई खुलती चली गई। इसके अलावा महंगाई की आप देख लीजिए किस कदर मार है कि महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। इसके साथ ही बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर में आपको जो है 2 3 लोग 4 लोग बेरोजगार ही मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा उपलब्धियों के नाम पर, विकास के नाम पर इनके पास गिनाने के लिए, बताने के लिए, वोट मांगने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। किस आधार पर, किस बात पर और किन मुद्दों पर ये वोट मांगेंगे, इनको अब खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये टोटली फेल साबित हुए हैं। फेलियर रहा है इनका पिछले 10 सालों का। 10 साल आगे आने वाले साल में 2024 में 10 ही हो जाएंगे जब तक इनका कार्यकाल पूरा होगा। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े डरे हुए से, सहमे हुए से, बेचैन से, बौखलाए हुए से अब दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने क्या आदेश दिए हैं बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, सबको, जितने भी इनके संगठन मंत्री हैं, जितने भी जो भी हैं, ये सबको कहा गया है कि जा करके लोगों से मिलिए और घर घर जा करके लोगों को हमारी योजनाओं के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, जो कुछ भी हमने किया है, चाहे फिर वो किसानों के खाते में पैसा भेजना हो, फिर पेंशन भी हो, और इसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं वो हमने हाईवेज बनवाए, हमने ये किया वो किया, तमाम चीज़ें। हालांकि जब आप ज़मीनी स्तर पर उतर कर देखते हैं तो इनकी जो बातें हैं वो हवा ही साबित होती हैं, क्योंकि 1 1 फुट के गड्ढे शहरों के अंदर की सड़कों का बुरा हाल है। खैर, इसके अलावा एक बड़ा दिलचस्प जो है आदेश दिया है कि इस बार सभी बीजेपी के लोग, मतलब जो उनके नेतागण हैं और कार्यकर्ता हैं, वो सब मुस्लिम घरों में जाएं और मुस्लिम महिलाओं से रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवाएं, यानी कि उनको अपनी बहन बना लें। जिस कौम को, जिस बिरादरी को पानी पी पी के ये कोसते हैं, गालियां देते हैं, जिनको आतंकी, आतंकवादी, बाबर की औलादें, तमाम चीज़ें, मुल्ले, कटुए, मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और शोभा भी नहीं देता ये सब चीज़ें, वो सब बोलते हैं। उसके बाद इनको अब मुसलमानों की याद आ रही है, क्योंकि इनके हाथ से मुसलमान वोट इस बार पूरा खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक कहीं और शिफ्ट होगा इस बार, ये तो तय है। इन्होंने जिस तरीके से चाशनी में डुबो डुबो करके जो बहकाया था लोगों को, महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर और तमाम चीज़ों के नाम पर, वो अब इनसे छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ और जो है दाना फेंका जाए। तो अब घर घर जा करके रक्षाबंधन मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। खास तौर पर मुस्लिम घरों में मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। आगामी 30 अगस्त को भाई बहन के स्नेह का बड़ा ही पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन, वो पड़ रहा है। उस दिन ये आदेश जो है, उस दिन के लिए ये आदेश जारी हुआ है कि जाकर के आप इस चीज़ को
फॉलो कीजिए। तो क्या जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब करने की? तो कहीं ना कहीं इस बार उनके मन में भी संदेह की स्थिति तो है, संदेह की स्थिति तो है उनके मन में कि कुछ उलट पलट अदल बदल बदलाव कुछ हो सकता है। 2024 की राह, 2024 की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए। तभी उन्हें इस तरीके की सब चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो योजनाएं बताएं जा करके घर घर, और मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं, रक्षाबंधन मनाएं। तो ये सब चीजें हैं और एक बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है, एक बेचैनी अब नजर आने लगी है। एक ये चीज, एक ये खबर जो है मैंने पढ़ी थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए कि इस बार जो है मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएंगे भाजपाई कार्यकर्ता नेता, और वो भी उनके घर जा जा करके। अब घर जा जा करके उनकी निशानदेही होगी कि ये मुस्लिम घर है और यहाँ ये महिलाएं रहती हैं। इस तरीके की जो है चीज़ें, पता नहीं क्यों, क्या सोच के इन्होंने ये ऐलान किया है कि रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाए मुस्लिम महिलाओं के साथ। तो ये सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।